बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितना अच्छा बीफ है। ये मैंने 1.5 किलो ले लिया। अब इसको एक पैन में मैं डाल रही हूँ। कुकर है ये, इसमें डाल देंगे 1.5 किलो गोश्त लिया है मैंने। और ये चने की दाल है 2 कप्स धुली हुई। अब इसमें मैंने 3 से 4 छोटे साइज़ के प्याज काट के मोटे काट के डाले हैं। अदरक है, लहसुन है, लहसुन भी चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डल जाएगा। 3 जो है मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैं मोटा मोटा काट के डालूंगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये मेरी शामी कबाब की रेसिपी जो है ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है और मेरे घर में हर वक्त कबाब मौजूद रहते हैं। ये अब खड़ा मसाला कुछ डाल रही हूँ मैं। ज़ीरा डाला है मैंने और बटन चिलीज़ यानी कि होल चिलीज़ और साबुत खुश्क धनिया, तेज़ पत्ते, इसके अलावा बड़ी इलायची जाएगी इसमें, कुछ लौंग जाएंगे, नमक डालना है मैंने, रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी भी जाएगी इसमें, 2 इंच का सिनेमन स्टिक जाएगी। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग डाल लीजिएगा। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ये मेरा जो मग है ये ½ kg का है। इसको चेक करते हैं पहले। अभी थोड़ा सा और जाएगा पानी, यानी कि ½ मग और के करीब और जाएगा। 700 ग्राम से 750 ग्राम्स तक पानी, ग्राम में तो नहीं है, लीटर में, यानी कि 1.25 लीटर पानी जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे और अब हम इसका ढक्कन जो है वो दे देंगे, बंद कर देंगे अच्छे तरीके से। और इसको जो है ना 35-40 मिनट्स तक पकाना है, डिपेंड करता है आपके कुकर पे। अब ये देखिए मेरे कबाब बन के तैयार हो गए थे। इसमें मैंने जो है वो हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल के चॉप करके फिर इनको इस कबाब की शक्ल में बना के, अब मैंने अंडे फेंटे हैं 2-3 और उनमें ये डिप करके मैं एक पैन में इनको फ्राई कर रही हूँ, जो अब नॉर्मल तरीका होता है फ्राई करने का। इस तरह अंडे में डिप कर कर के मैं सारे जो जितने कबाब भी पैन में आते वो डाल लूँगी। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आंच जो है ना वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए चूल्हे की। और दूसरा ये कि 3 मिनट पकने थे एक साइड से कबाब को,
और फिर उसकी साइड जो है वो चेंज करें। ये जैसे मैंने आपके सामने किया, देखें कितनी खूबसूरत लाइट ब्राउन सा कलर आया है ना। इस तरह से आपने इसको करना है। आप इन कबाब को बना के फ्रीज़ कर लिए, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इनको फ्रिज से निकालें, फ्रीज़र से निकालें और डीफ्रॉस्ट करें माइक्रोवेव में, और फिर इनको दरमियानी आंच पे फ्राई कर लें। अच्छा, अब मैं एक सॉस बना रही हूँ। ये मेरे पास बंद गोभी पड़ी हुई थी, तो ये मैंने ले ली है। आधा आधी बंद गोभी थी मेरे पास, यानी कि आप कह लें कि हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा। और ये मायोनीज़ मैंने डाली है इसमें। आप देख लें अपनी इसके हिसाब से डाल लें। बंद गोभी के हाफ कप से 3/4 कप तक। उसके बाद मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड की है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे हम, हमारी बड़ी अच्छी सी एक पेस्ट बन जाएगी। अब मैंने तवा लिया है, इस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और अब मैंने ये बन कबाब बन्स हैं, इनको मैं हल्का लाइट ब्राउन सा करके फ्राई करूँगी। दोनों तरफ से इनको सेक लेंगे हम अच्छा सा। ये अक्सर हम लोग जब रात को कुछ सालन वगैरह ना बना हो तो फिर हम ये वाला बर्गर बना के खाते हैं घर में ही ना, और ये बड़ा मज़े का लगता है मेरे बच्चों को भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर मैं बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बना के देती हूँ। अच्छा जी, अब ये जो हमारा अंडा बचा हुआ था वो हम पका लेंगे। ये मैंने एक ऑमलेट टाइप बना लिया, तो इसको भी ब्राउन होने तक पका लेंगे। और फिर इसको मैंने, जैसे मेरे पास 4 कबाब बन कबाब थे, तो मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ये देखिए हमारे कितने खूबसूरत कबाब बने। ये अंडा हो गया। अब हम असेंबल करेंगे। सबसे पहले वो नीचे बेस लेंगे बर्गर बन की, और उस पे मैं सबसे पहले तो ये जो सॉस है पेस्ट हमारी ये लगाऊंगी अच्छे से। इसके ऊपर जो है मैं शामी कबाब रखूंगी। इसके ऊपर वो जो हमारा एग का पार्ट था वो लगाएंगे। थोड़ी सी और सॉस इसके ऊपर लगाएंगे, और ये जो बन का ऊपर वाला पार्ट होता है ये लगा के थोड़ा सा दबा देंगे। फिर इसको हाफ से कट कर लेंगे, और जनाब ये हमारा ज़बरदस्त सा बर्गर तैयार हो जाएगा होममेड। आप लोग बनाएं, ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है शामी कबाब जो है। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको। ये देखें इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बनती हैं। ये हमारे 4 बने थे शामी कबाब, और लंच बॉक्स में भी आप इसी तरह से बना के दे सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया था बर्गर इसी तरीके से। और फिर उसको मैंने एलुमिनियम फॉइल में रैप किया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अच्छे से रैप कर लेंगे, इससे ये होता है कि बड़ा सेट हो जाता है अपनी जगह पे, और ये है कि मैसी नहीं रहता खाते वक्त। इस तरह से बन जाएगा गोल सा। इसको हम टिफ़िन बॉक्स में डाल देंगे। इसके साथ केचप्स के जो साशे होते हैं वो मैंने रखे थे,
और बिस्किट्स रखे और ये मेरे बेटे का लंच बॉक्स तैयार हो गया। तो आप भी बनाएं, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।